हेलो बच्चों। तो वापस से स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से, समझ ही गए हो। तो बच्चों पिछला क्लास हम लोगों का जो था उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था। और आज का जो क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या और क्या बोला जाता है, इट मीन्स इसका क्या मतलब निकलता है, देखते हैं। देखो बच्चों, ये सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है इट मीन्स वहां पे क्या होगा, कुछ वर्क होगा। सिंपल सी बात है। मतलब अगर हम आपसे बात बताएं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, ये एफ, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट लेगा। तो फोर्स लगाने के बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहां पे क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, किसी भी बॉडी पे, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने के बाद में बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस डायरेक्शन का जो वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वही क्या होगा, वर्क डन होगा। आप सिंपल सा मतलब समझो ऐसे, भाई काइनेटिक एनर्जी बदला, काइनेटिक एनर्जी कुछ था, अब यहां से यहां तक आ गया। सिंपल सी बात, पहले ये था अब ये था, एनर्जी चेंज हुआ। भैया एनर्जी जितनी चेंज होगी उतना ही तो वर्क डन होगा। सिंपल सा कंसेप्ट बताते आ रहे हैं पहले से, ध्यान होना चाहिए। मतलब आपके बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया क्या गया है, वर्क डन बाय फोर्स, किसी फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा ऑन ए मूविंग बॉडी। कैसे बॉडी में, जो मूव कर रहा है, ऐसे बॉडी में, इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही वर्क डन होगा। आओ बच्चों, इसके डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं कैसा है, ठीक है। मतलब कितना सुंदर है, गोरा है, काला है, कैसा है। तो बच्चों ये है हमारा कोई प्यारा सा बॉडी जिसका मास कितना है, m किलोग्राम, ठीक है। ये बॉडी अपने इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u से ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। थोड़े समय के बाद में ये s डिस्टेंस कवर करता है और इसका वेलोसिटी v हो जाता है। कब, जब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स कितना है, F न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मतलब बॉडी यहां से यहां आ गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो पहले जा रहा था 2 की स्पीड से, अब वो जा रहा है 4 की स्पीड से। फोर्स लगाने पे उसका वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बॉडी, कोई यहाँ तक परेशानी नहीं। तो बच्चों यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अगर इस केस में हम वर्क डन देखना चाहें, देखो अगर इस केस में हम वर्क देखना चाहें, वर्क डन, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फोर्स अगर देखोगे तो फोर्स आपका हो जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। एक्सेलरेशन क्यों बच्चों, देखो वेलोसिटी u से भी हुई है, कुछ टाइम लगा होगा, टाइम लगा, वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आसान है, आसान है सर, बहुत आसान है। इसको 1 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों याद रखो, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन आपके पास में है वो बोलता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तीसरा जो मोशन का इक्वेशन बोलता है वो बोलता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये, अब बच्चों अगर यहां से हम s निकालो तो ये होगा v स्क्वायर, इसको इधर भेज दें, u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as। और अगर s को सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो ये 2a को इधर ले लो, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या 2a इक्वल टू क्या s। ये है 2, आपका इक्वेशन 2। अब काम क्या करना है बाबा दे,
इसका वैल्यू यहाँ पे रखो और क्या करो, चेक करो। आओ बच्चों, तो इसका वैल्यू जब इसमें रखते हैं यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो जो वर्क डन था यानी कि जो वर्क था वो होगा एम ए, एस की जगह पे आपका वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, इससे ये कट गया यानी कि यहाँ पे हो जाएगा m, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी स्क्वायर, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एम यू स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो तो 2 को इसके साथ अलग करो यानी कि हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम यू का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जब कोई परेशानी नहीं तो ये देखो, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं जान ले लोगे मेरे सर। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, वो होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जान तो खा जाओगे ना, नहीं वो हाफ तो आप देख ही रहे हो ना। यानी कि जो वर्क डन आपका निकला वो निकला 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। यानी कि जो वर्क डन होगा वो ये वाला हो गया फाइनल, अगर हम आपसे बात बताएं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही क्या होता है, यही क्या होता है, यही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, कहता है ये है जो वर्क डन है वो कुछ नहीं है, क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। और इससे आपको ये पता चल गया, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा अगला टॉपिक वो हम देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, आपकी किताब में टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की भी बात की गई है। पहला जो टाइप बताया गया है वो बताया गया है ट्रांसलेशनल, दूसरा बताया गया है रोटेशनल और तीसरा बताया गया है वाइब्रेशनल। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, काइनेटिक एनर्जी वहां होती है जहां पे क्या होता है, मोशन होता है ना। मोशन का कितना टाइप होता है, ऐसे तो बहुत तरह का मोशन होता है। देखो बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन, आओ बात करो, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, उसके बाद वाइब्रेशनल मोशन। तो जितने टाइप का मोशन उतने टाइप की काइनेटिक एनर्जी। भाई एनर्जी ड्यू टू इट्स अ मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, पहला जो वीडियो हमारा है मतलब चैप्टर 1 का, उसमें हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर चुके हैं कि भैया ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो मोशन जिसमें कोई बॉडी क्या करे, स्ट्रेट लाइन पथ पे क्या करे, मूव करे। अब इस पथ पे जो बॉडी मूव करती है यानी कि इस मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल बताया जा चुका है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल आप लोग दोनों पढ़ चुके हो वहां पे, ठीक है। तो रोटेशनल क्या होता है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है अपने पाइवेटेड पॉइंट पे तो वो मोशन क्या होता है, रोटेशनल। अब इस केस में जो एनर्जी आती है कौन सी, इस मोशन के कारण जो आती है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक बच्चा आपका वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है ये कोई बॉडी है, अब ये बॉडी पुटुक से इधर और फिर पुटुक से इधर और फिर पुटुक से इधर, और ये बॉडी ऐसे ऐसे करते रहे। देखो बच्चों, ये बॉडी अपने पोजीशन से नहीं हट रही है पर अपने मेन पोजीशन के अलोंग ये क्या हो रही है, डिस्प्लेस कर रही है, ऐसे ऐसे और तेजी से इसी। और देखो मैं गिर जाऊंगा, हट। तो इसी जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और इस केस में जो उसके पास एनर्जी आएगी उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिख देते हैं, वाइब्रेशनल मोशन से जो आपका हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक
एनर्जी। ठीक है बच्चों, हमारा जो कंसेप्ट था ये आपका क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास है क्या, अब हमारे पास जो टॉपिक बच रहा है उस टॉपिक में हमारे पास में है, अगले टॉपिक में आपको किताब में बताया गया डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो वो आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, और उसके बाद बुक का इस्तेमाल करने कुछ एग्जांपल्स देने के लिए। इसके बाद में हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया यह है कि देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये जो बनाता है, ये बनाता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके काइनेटिक में चेंज होता है, और वो क्या होता है, वो काइनेटिक में चेंज होने के बाद वो पोटेंशियल में भी चेंज हो सकता है। यानी कि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो सकती है। ये तो आपको पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरी क्या बोलता है, मतलब किसी भी सिस्टम में जो नेट एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, इजीली कन्वर्ट हो सकती है। तो बच्चों यहाँ जो आपके बुक में जो अगला टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो टोटल एग्जांपल आपको दिया गया है ये आप पढ़ लेना, मे भी पढ़ के समझ जाओगे, क्योंकि ये किताब मैं इसलिए आपके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का जो अगला टॉपिक आपका है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्म एनर्जी का क्या क्या है, सोलर है, साउंड है, ग्रेविटेशनल है, पोटेंशियल है, और ये सारा एनर्जी जो है ये एक दूसरे के फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन आपको दिया हुआ है, इस कन्वर्जन को पहला तो ये टाइप आपको दिया गया है एनर्जी का टाइप, जैसे विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये क्या है, ये सब इंट्रो आप लोग पढ़ लेना अपने से, इसमें कुछ स्पेशल बताने वाला नहीं है। इसके बाद में कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका जो आपको 17-18 जो दिया गया है, मतलब पहला आपको दिया गया है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये आपको पता है भैया, मशीन के एनर्जी को करंट में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर। दूसरा आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मोटर। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, हीटर। इस तरीके से जो ये 17 और 18 ये जो कन्वर्जन दिया गया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि हर साल, ध्यान दो, ईच ईयर यहां पे एक क्वेश्चन कन्वर्जन का रहता है। इसलिए ये क्या, ये टॉपिक आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे इस टॉपिक में बस इतना ही है, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो भी है बुक में वो होगा। उसके बाद में भी अब इस चैप्टर से 1 या 2 वीडियो ही बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक जो आपका सेपरेट क्लास होगा वो न्यूमेरिकल्स का करा दिया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसके बाद जो हम चलेंगे वो चैप्टर आपका 3 स्किप किया जाएगा, मशीन, क्योंकि मशीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लॉकडाउन में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले मशीन को स्किप करके उसके बाद वाले चैप्टर्स को देख लेंगे, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पीछे भी आप क्या किए हो, मतलब पिछले क्लास में भी आप उसके बारे में क्या किए हो, पढ़ के आए हो। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जाइए, एंजॉय कीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, रात में मस्ती कीजिए। ऑल द बेस्ट।